कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1504 पहुंची। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1504 हो गई। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1504 है। कुल 57 जिलों से 1778 प्रकरण संक्रमण के आए हैं। कुल 248 लोग पूर्णतया उपचारित होकर घर जा चुके हैं, जबकि 26 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रसाद ने बताया कि मृतकों में अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के थे या फिर किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त थे। इसलिए हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि बुजुर्गों को संक्रमण से बचाना है। उन्होंने बताया कि वैसे 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में संक्रमण का प्रतिशत पहले से 10% से अधिक था, जो अब घटकर 7.93% रह गया है। उन्होंने बताया कि कुल 4115 सैंपल टेस्ट के लिए गए। कुल 3719 सैंपल लैब में भेजे गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि अस्पतालों से जो संक्रमण हो रहा है, यह संक्रमण का बड़ा स्रोत निकल कर आ रहा है। कई जिलों में अस्पतालों से संक्रमण फैला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में संक्रमण रोकथाम प्रोटोकॉल की पूरी तैयारी हो। उस क्रम में हम लोगों ने तय किया कि हर जिले में संक्रमण रोकथाम प्रोटोकॉल होगा और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीम में IMA के प्रतिनिधि डॉक्टर, WHO, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। कल तक समिति का गठन किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में संक्रमण रोकथाम के लिए ऑन साइट ट्रेनिंग दी जाएगी। निजी अस्पतालों में भी जूम प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार दूसरे राहत पैकेज का 27 अप्रैल के बाद कर सकती है ऐलान। कोविड-19 की महामारी और लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार अब अगले हफ्ते ही दूसरे राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। संभावना है इसी के आधार पर MSME और अन्य क्षेत्र के लिए एक और वित्तीय राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि दूसरे राहत पैकेज को लेकर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रस्तावित बैठक को टाल दी गई थी। सूत्रों ने शनिवार को कहा कि अब ये बैठक अगले हफ्ते ही संभव है। बता दें कि आर्थिक पैकेज में विलंब को लेकर पहले से ही उद्योग जगत असमंजस में है। वहीं फिक्की का अनुमान है कि रोज 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रस्तावित इस बैठक में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिए राहत के साथ किसानों की आमदनी और कृषि संकट पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही राहत पैकेज से MSME, एक्सपोर्ट, एविएशन, कंस्ट्रक्शन सहित उन क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनमें बड़ी संख्या में काम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता होती है। वही उम्मीद की जा रही है कि सरकार MSME को 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे सकती है। इस पैकेज का उद्देश्य ऐसे ही उद्यमों को राहत देने का है ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद MSME और छोटे कारोबारी अपने कारोबार को फिर से नए सिरे से शुरू कर सके। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस वैश्विक महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण में अपने कारोबार को फिर से नए सिरे से शुरू कर सके। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस वैश्विक महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण में 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम के तहत लोगों को अनाज व नकदी देने की घोषणा की गई थी ताकि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसके अलावा सभी कोरोना मेडिकल वॉरियर के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर शामिल था। वित्त मंत्री ने इस महामारी से निपटने के लिए तमाम नियमों और कानूनों में नरमी लाने का भी ऐलान किया था। योगी सरकार का फैसला, यूपी में 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को झटका। DADR की नई किस्तें सहित 6 भत्तों पर रोक। कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रही राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों की तलाश में राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है। DA और DR की 3 किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे 1 जुलाई
2021 से नई किस्तों का भुगतान होगा। नगर प्रतिकर सहित आधा दर्जन भत्तों को भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का शासन देश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। DA/DR और भत्तों की कटौती किए जाने से सालाना करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ से सरकार को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा बड़े दरों पर 3 DA और DR के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव वित्त सचिव मित्तल द्वारा जारी शासन देश में स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की जरूरत है। राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्य प्रभावित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को इन तीनों अवधि में महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में मौजूदा दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिए जाने पर उपरोक्त तीनों महंगाई भत्तों और महंगाई राहत की किस्तों की दरों को सरकार बहाल करेगी। इस दर को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि को बकाया नहीं दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के 23 लाख मजदूरों ने किया आवेदन। 15 लाख के खाते में भेजे गए 1-1 हजार रुपए। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के 23 लाख से अधिक मजदूरों ने 1-1 हजार रुपए के लिए आवेदन किया है। इनमें 15 लाख के खाते में यह राशि भेज दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेष मजदूरों के खातों में शीघ्र राशि भेजने का निर्देश दिया है। सर्वाधिक 4.25 लाख आवेदन दिल्ली से तो हरियाणा से करीब 3 लाख आए हैं। शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ खर्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि और जितनी जरूरत होगी राज्य सरकार खर्च करेगी। 1 करोड़ 2 लाख राशन कार्ड धारियों को तथा बाहर फंसे 15 लाख मजदूरों के खातों में 1-1 हजार हस्तांतरित किए गए हैं। यह कुल राशि 1,070 करोड़ है। इस प्रकार 84 लाख से अधिक सामाजिक पेंशन धारियों के खाते में 3 माह के अग्रिम पेंशन के रूप में 1,017 करोड़ का भुगतान किया गया है। फसल क्षति नुकसान के लिए सहायता राशि के रूप में 578 करोड़ किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति आदि के रूप में 3,102 करोड़ भेजे गए हैं। कोरोना उन्मूलन कोष में 149 करोड़ दिए गए हैं, जिसके खर्च का अधिकार स्वास्थ्य सचिव को है। सीएम योगी ने अफसरों को दिए ये निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला कि शेल्टर होम को लेकर इतनी तैयारी कर ले कि अगर 5 से 10 लाख लोगों को भी क्वारंटीन करने की आवश्यकता पड़े तो बिना किसी परेशानी के किया जा सके। उन्होंने हर जिले में स्वास्थ्य व पुलिस की टीम बनाकर लॉकडाउन को पास बनाए। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ मीटिंग कर कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों से बोला कि संक्रमण रोकने के लिए हर जिले में फोकस टीम बनाइए। किसी भी सूरत में वायरस के संक्रमण का प्रसार नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि कोरोना योद्धाओं के लिए PPE किट्स, N95 मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं संत कबीर नगर में एक ही परिवार के 18 मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कमिश्नर बस्ती, IG बस्ती व एक मेडिकल ऑफिसर भेजने के आदेश दिए हैं। यहाँ मगर एक पॉजिटिव केस आया है। योगी ने सभी जिलाधिकारियों का निर्देश किया कि क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। वहीं टॉयलेट में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए।
तेज आंधी व बारिश के आसार पड़ सकते हैं ओले। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से उत्तर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं अब अगले 36 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने एवं बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान भी जारी किया है। राजधानी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ को पूरब की ओर आगे बढ़ने से पूर्वाई रोक रही है, जिससे वह तीनों राज्यों के ऊपरी हिस्से में केंद्रित है। इससे प्रदेश के बुलंदखंड के बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट के साथ साथ सभी यूपी के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, कानपुर तथा फतेहपुर समेत आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने एवं छिटपुट रूप से ओलावृष्टि होने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम निदेशक जेपी गुप्त के अनुसार पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास विकसित हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के मौसम में यह बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बदली छाई रहेगी। कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दरमियान धूल भरी तेज हवाएं चलने के भी आसार है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। करवट लेते मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वे खलिहान पड़ी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। साथ ही बचे हुए गेहूं की हार्वेस्टिंग के लिए मौसम में सुधार का 24 घंटे इंतजार करें। कड़क धूप निकलते ही पूरी तरह से सूख चुकी गेहूं की फसल की कटाई करें। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 24 अप्रैल तक करीब 88% गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।